Hello everyone, welcome again for chemistry lecture. अगेन यहाँ पे हम लोग अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं. वो जो डिस्कशन एक्चुअल में है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, इसमें हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस. अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने इसके पहले न्यूक्लियोफाइल की एडिशन कैसे हो रही है पर्टिकुलर अल्डिहाइड या कीटोन में, वो हमने देखा था. उसमें बेसिकली 4 रिएक्शंस हमने कवर किए थे. फर्स्ट रिएक्शन वहाँ पे ये थी कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड जो एक वीक एसिड है उसकी एडिशन हम कर रहे थे अल्डिहाइड्स और कीटोन में. सेकेंड रिएक्शन हमने NaHSO3 की देखी थी, सोडियम बाइसल्फाइड जो है उसकी रिएक्शन हमने देखी थी कार्बोनिल ग्रुप के साथ. उसके बाद हमने जो रिएक्शन यहाँ पे देखी है वो है अल्कोहल जो होते हैं उनकी एडिशन. अब अल्कोहल की एडिशन में वहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एडिशन तो देखी है, बट वहाँ पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं वो कीटोन्स में ऐड होने के बाद साइक्लिक कीटल्स का फॉर्मेशन वहाँ पे करते हैं. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अगर अल्डिहाइड में या कीटोन में आप ऐड करते हो तो सबसे पहले हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होगा या हेमी कीटल का फॉर्मेशन होगा. उसके बाद वहाँ पे फॉर्मेशन होगा एसिटाल या बेसिकली कीटल का, क्योंकि हेमी एसिटाल कहो या हेमी कीटल कहो वो अनस्टेबल प्रोडक्ट है. वो प्रोडक्ट को आगे आपको क्या करना है, स्टेबल प्रोडक्ट में आपको कन्वर्ट करना होगा. सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीवियस लेक्चर. और एक रिएक्शन वहाँ पे देखी थी वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी एडिशन हम कैसे कर सकते हैं वो भी रिएक्शन हमने वहाँ पे देखी है. सो अब हम जो देखने जा रहे हैं वो बहुत स्पेसिफाइड रिएक्शंस हैं. जैसे वहाँ पे अमोनिया के डेरिवेटिव्स, मैंने उस दिन भी आपको कहा था प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इस चीज़ का दिया था कि प्रीवियस लेक्चर में अमोनिया के डेरिवेटिव्स मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, आपके टेक्स्ट बुक में वो कैसे उन्होंने मेंशन किया है वो मैंने आपको बताया था. सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन विथ अमोनिया डेरिवेटिव. सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, सबसे पहले हम अल्डिहाइड का यूज़ करके, आप क्या अल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं उसमें अमोनिया डेरिवेटिव जो है वो ऐड कर रहे हैं. ऐड करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करके फिर से वहाँ पे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. इसलिए कहा गया है कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. सो इस तरीके से आपको वहाँ पे याद रखना होगा. अब जो प्रीवियस लेक्चर था, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अमोनिया जो है यहाँ पे वो अमोनिया NH3 करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. अमोनिया का NH3 करके रिप्रेजेंटेशन है, तो ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हम कैसे फॉर्म करेंगे अभी भी याद रखो, आगे जो अमाइंस का टॉपिक आने वाला है उसमें भी ये रहेगा. ठीक है, सो ये एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन है, ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन वहाँ पे निकाल दो. निकाल देने से अगर आप वहाँ पे OH ऐड करते हो, सो ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया NH2OH. सी ये है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन विच एक्ट्स एज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है अगेन यहाँ पे देखो नीचे वही किया गया है, ये 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और वहाँ पे एक NH2 ग्रुप ऐड कर दिया. NH2 NH2, यहाँ पे भी NH2 NH2 हाइड्राजाइन करके इसे कहा जाता है. सो इन दिस वे अमोनिया के डेरिवेटिव्स अगर आपको फॉर्म करने हैं तो आपको कैसे फॉर्म करने होंगे अमोनिया के डेरिवेटिव्स. अमोनिया जो है जिसमें 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन से, तो वो जो हाइड्रोजन है उसमें से मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आपको तैयार करना है. तो आप वहाँ पे क्या करने वाले हो, एक हाइड्रोजन निकाल के उस प्लेस पे वहाँ पे कोई अलग ग्रुप आप अटैच करोगे. जैसे मैं बताती जाऊँगी आपको कि अमोनिया के डेरिवेटिव उन्होंने रिप्रेजेंट कैसे किए हैं, यहाँ पे NH2Z करके रिप्रेजेंटेशन है. Z की जगह जो है वो बदलती रहती है, जगह नहीं एक्चुअली Z जो है वो बदलता रहता है. चेंजिंग एटम या चेंजिंग ग्रुप ऑफ एटम उसे कहा जाएगा. जैसे Z यहाँ पे क्या है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, देखो NH2OH मतलब OH है यहाँ पे Z है आपका NH2. अगर आप और नीचे जाते हो तो Z क्या होगा NHC6H5.
अगर और यहाँ पे नीचे जाते हो तो NHCO NH2, ये क्या है वहाँ पे Z है, मतलब Z की पोजीशन जो है वो वही रहने वाली है, बट Z की जगह पे जो ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं वो ग्रुप्स वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। सो अमोनिया के डेरिवेटिव्स किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, NH2Z करके रिप्रेजेंट होते हैं। वेयर Z क्या है, Z हमने कहाँ पे डाला है, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल के हमने वहाँ पे Z डाला है। Z की जगह पे आप OH डाल सकते हो, NH2 डाल सकते हो, NHC6H5, NHCO NH2 भी वहाँ पे डाल सकते हो। नए नए वहाँ पे अमोनिया के क्या बन रहे हैं, डेरिवेटिव्स बन रहे हैं, और उसकी रिएक्शन हम अल्डिहाइड या कीटोन के साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप लिखा है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने मेंशन किया हुआ है आई थिंक कीटोन मेंशन है, बट ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लिखा हुआ है। कार्बोनिल ग्रुप ऐसे करके लिखा है मैंने यहाँ पे कि वो रिएक्शन अल्डिहाइड में भी हो रही है और कीटोन में भी हो रही है। मतलब कीटोन है तो दोनों तरफ यहाँ पे आपका क्या होगा, अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस होगा। अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर वहाँ पे अल्डिहाइड होगा तो एक तरफ अल्काइल ग्रुप एक तरफ हाइड्रोजन, ये कंफर्म रहेगा। सो बेसिकली कार्बोनिल कार्बन जो है वो मेंशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, ये जो रिएक्शंस में अभी आपको बता रही हूँ उसमें सिर्फ मैं आपको ट्रिक बताऊँगी कि रिएक्शन में आपको याद कैसे रखना है। बिकॉज अक्सर ये होता है कि अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन याद रहने में, और वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन बच्चे क्रिएट करते हैं। इतना कन्फ्यूजन क्रिएट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे ट्रिक से आप याद रख सकते हो। बिकॉज यू डोंट नो, मतलब इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस द मैकेनिज्म ऑफ द होल। ठीक है, सो मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है, तो ट्रिक तो है हमारे पास कैसे कर सकते हैं। उसके बाद नो डाउट मैं आगे भी ये बोलूँगी कि कैसे रिएक्शन हो रही है वो भी मैं आपको बताऊँगी, बट ये सब हो जाने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं Z का पार्ट जो है ये वाइप आउट कर देती हूँ, बिकॉज और कुछ पॉइंट्स मुझे यहाँ पे क्या करने हैं, आप लोगों से डिस्कस करने हैं। सो देखो यहाँ पे ये कार्बोनिल कार्बन है, आपको बस क्या करना है वो सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन का जो O है और यहाँ का जो H2 है वो करके आपको -H2 कर देना है। मतलब हर एक रिएक्शन में, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विद द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, हर एक में आपको वाटर का एलिमिनेशन नज़र आएगा, वाटर का रिमूवल नज़र आएगा। तो वाटर का रिमूवल तो यहाँ पे होके रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। एरो पे लिखो या प्लस करके यहाँ पे भी लिख सकते हो। मेरी ये सलाह है कि एरो पे लिख दो कि -H2, बाद में भूल जाओगे। ठीक है, सो फिर मार्क्स लूज़ होते हैं, या कुछ ऐसे एग्जामिनर्स होते हैं कि वो मार्क्स देते भी नहीं है फिर इस रिएक्शन को। ठीक है, सही हो तभी मार्क्स देते नहीं है, बिकॉज the name itself says that it is nucleophilic addition and elimination. So elimination, you have to show the elimination, then and then only the product will come. ठीक है, सो यहाँ पे H2 मैंने लिखा है H2O करके, ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। फिर बाद में C डबल बॉन्ड O, बाकी का जो है एज इट इज़ अटैच करते जाओ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, N बचा है और OH बचा है, तो यहाँ पे मिल गया आपको ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, जब आप अल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोक्सिल अमाइन की एडिशन करोगे, हाइड्रोक्सिल अमाइन नाम लिखे हैं नीचे, हर एक अमोनिया के डेरिवेटिव का नाम नीचे लिखा हुआ है, देख लो अच्छे से। हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन की एडिशन, अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड में स्पेसिफिकली यहाँ पे बात कर रही हूँ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, अगर आप ऐड करते हो तो वाटर का रिमूवल होता है और ऑक्साइम फॉर्म होते हैं, रिस्पेक्टिव ऑक्साइम। जो भी अल्डिहाइड लिया है, जो भी कीटोन लिया है, उसका ऑक्साइम फॉर्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लिया होता तो एसिटाल्डोक्साइम वहाँ पे फॉर्म होता। यहाँ पे मैंने अगर कीटोन लिया होता तो कीटोक्साइम वहाँ पे फॉर्म होता, इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये है फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे NH2 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 मतलब क्या है, हाइड्राजाइन है, N2H4 भी कहा जाता है। हाइड्राजाइन इस पर्टिकुलर अमोनिया डेरिवेटिव का नाम है। तो यहाँ पे ये जो H2 है ये, और ये ऑक्सीजन लेके हमने -H2 यहाँ पे कर दिया। बाकी का एज इट इज़ अटैच करो। C डबल बॉन्ड O, ये तो ऑक्सीजन चला गया, N
यहाँ पे NH2 NH2। हाइड्राजाइन का हाइड्राजोन होता है, मतलब रिस्पेक्टिव वही, मतलब एसिटाल्डिहाइड लिया होगा तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, अगर यहाँ पे आपने कीटोन लिया होगा तो कीटोन हाइड्राजोन करके यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। सो इन दिस वे यू हैव टू टैकल द whole reactions of derivatives of ammonia with aldehydes and ketones। एक एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O है, फिर से हाइड्रोजन यही का निकालना है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपने निकाला, -H2 यहाँ पे आपका हो गया। सो ये है बेसिकली फिनाइल हाइड्राजीन। अब याद कैसे रखना है आपको, ये याद रखना भी थोड़ा मुश्किल है ना कि फिनाइल ऊपर हाइड्राजीन था नीचे फिनाइल हाइड्राजीन। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकालो, यहाँ पे C6H5 बेंजीन रिंग लगा दो। सो वो क्या बन गया, फिनाइल हाइड्राजीन। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, ठीक है। सो फिनाइल हाइड्राजीन की एडिशन आप कर रहे हो कार्बोनिल कंपाउंड में, अल्डिहाइड में या कीटोन में। यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, देखो ये ऑक्सीजन चला गया, ये H2O यहाँ पे हो गया, -H2 एलिमिनेशन हुआ, बाकी का एज इट इज़ ज्वाइन करो, एज इट इज़ मैं बोल रही हूँ। C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे N होगा, NHC6H5 फिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन हुआ। अगेन रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड कीटोन जो भी लिया होगा तो रिस्पेक्टिव फिनाइल हाइड्राजोन जो है उसका फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आप भी बोल पाओगे, बस गलती नहीं करनी है कि हाइड्रोजन कौन सा और ऑक्सीजन कौन सा। ऑक्सीजन तो यहाँ से ही रहेगा और हाइड्रोजन स्ट्रक्चर में जो H2 पहले दिखेगा वो आपको निकाल देना है, तब जाके आपकी रिएक्शन बहुत सही से आप क्या कर पाओगे, लिख पाओगे, याद रख पाओगे। देखो H2 यहाँ पे निकाल दिया है, C डबल बॉन्ड NHCO NH2, ये फॉर्मूला है सेमी कार्बाजाइड का। सेमी कार्बाजाइड मतलब NH2 है यहाँ पे, NH2 NHCO NH2, ये सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला है। बट सेमी कार्बाजाइड जो होता है उससे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे सेमी कार्बाजोन जो है उसका फॉर्मेशन होगा, सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। सो इन दिस वे लगभग 4 डेरिवेटिव्स जो है अमोनिया के उसकी रिएक्शन हमने देख ली है बेसिकली अल्डिहाइड या कीटोन के साथ। अब हम क्या करते हैं और एक रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं जो है वहाँ पे 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन की। उसके लिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले फिनाइल हाइड्राजाइन है, यहाँ पे क्या चेंज करना है आपको, 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन। लेट अस स्टार्ट कि वो स्ट्रक्चर कैसे निकालना है, क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे ही रखा है यहाँ पे ओ अब यहाँ पे होगा NH2 NH, ये है फिनाइल रिंग C6H5। अब ये फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पे 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन, 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो यही स्ट्रक्चर है, इसमें ही थोड़ा सा चेंज करके आपको 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन का स्ट्रक्चर निकालना है। यहाँ पे -H2 करना है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे -H2O किया है। देखो C डबल बॉन्ड O N NH यहाँ पे हुआ, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़। सो कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी NO2। फिनाइल हाइड्राजाइन, इसका नाम यहाँ पे है फिनाइल हाइड्राजाइन, फिनाइल हाइड्राजाइन ये इसका नाम है। नीचे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो है फिनाइल हाइड्राजोन, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो क्या है, फिनाइल हाइड्राजोन। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन थी, ये 5th रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव्स की हमने कंप्लीट की। ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे 2,4 डायनाइट्रो
यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन है, यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रो यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजोन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। एक एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे। सो एग्जाम्पल लेने के बाद होपफुली बहुत अच्छे से ये रिएक्शंस जो है वो आप वहाँ पे लिख पाओगे। सो एक एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, कभी अल्डिहाइड लेती हूँ, कभी कीटोन लेती हूँ। सो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ रही है। सो आपको समझ में आया होगा कितने अमोनिया के डेरिवेटिव्स हमने देखे हैं। हमने डेरिवेटिव्स देखे हैं अमोनिया के 5। उनकी रिएक्शन देखी है अल्डिहाइड और कीटोन के साथ। सबसे पहला डेरिवेटिव कौन सा था? हमारा जो पहला डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन का फॉर्मूला है NH2OH। दूसरा डेरिवेटिव था हाइड्राजाइन। हाइड्राजाइन मतलब क्या है? NH2NH2, जो प्रोडक्ट में क्या देता है? हाइड्राजोन देता है। तीसरा था वहाँ पे NH2NHC6H5 फिनाइल हाइड्राजाइन। प्रोडक्ट में क्या मिलता है? फिनाइल हाइड्राजोन, रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड का या कीटोन का फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट है यहाँ पे NH2NHCONH2 सेमी कार्बाजाइड, ये एक डेरिवेटिव है। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? सेमी कार्बाजोन आपको वहाँ पे मिलेगा। फिफ्थ डेरिवेटिव यहाँ पे है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन जो है उसको प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन वहाँ पे आपको मिलेगा। सो इस तरीके से अब हमने कंप्लीशन कर लिया है। जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। सो नाउ हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि रिएक्शन में आप अगर रिएक्शन आई आपको तो वैसे कैसे लिखोगे आप। आपको पूरी नहीं लिखनी है, मैकेनिज़्म का पार्ट तो है ही नहीं आपको, बट रिएक्शन कैसे लिखनी है, कैसे ध्यान में रखनी है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक है यहाँ पे कीटोन लिया है, ठीक है। अब कीटोन का आपको ऑक्साइन तैयार करना है। कैसे तैयार करोगे? हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन NH2OH हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या करना पड़ेगा? ये O और ये H2O बाहर निकलेंगे, एलिमिनेशन, -H2O वहाँ पे बाकी का एज इट इज़, CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और OH। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? आपका कीटोक्साइम जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब आगे का एग्जाम्पल देखो, अल्डिहाइड के साथ करके देखते। CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H, हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन NH2 NH2, ये यहाँ पे हमने दिया। आगे क्या होगा? ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन गए, -H2O। आगे देखो CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे H एज इट इज़ लिखना है, डबल बॉन्ड भी एज इट इज़, नाइट्रोजन यहाँ पे लिखना है और NH2, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? एसिटाल्डिहाइड का यहाँ पे हाइड्राजोन फॉर्म हुआ, हाइड्राजोन फॉर्म हुआ। अब और एक रिएक्शन यहाँ पे उन्होंने आपको पूछी है, वो रिएक्शन हम करके देखते हैं कि सपोज़ यहाँ पे साइक्लोहेक्सानोन वगैरह होगा, ठीक है। अगर सपोज़ यहाँ पे एग्जाम्पल में साइक्लोहेक्सानोन आपको उन्होंने दिया है, साइक्लोहेक्सानोन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। साइक्लोहेक्सानोन की रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, NH2OH के साथ। कुछ नहीं करना है, ये हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन निकाल दो, यहाँ पे -H2, ठीक है। अब यहाँ पे होगा ये इस तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ पे N, यहाँ पे OH, साइक्लोहेक्सानोन जो है उसका ऑक्साइन फॉर्म हुआ, ये ऑक्साइन यहाँ पे फॉर्म हुआ। और एक रिएक्शन लेके देखते हैं। सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे कहा कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन की रिएक्शन कीटोन के साथ करके देखते हैं। ये कीटोन के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या है यहाँ पे? NH2, यहाँ पे NH, यहाँ पे है ये NO2, यहाँ पे है NO2। ये हुआ आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे -H2 कहाँ से जाएगा? ये हाइड्रोजन 2 और ये ऑक्सीजन 1, ठीक है। सो फिर से क्या फॉर्म होगा? CH3 C, यहाँ पे CH3,
डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन तो गया है, ठीक है। N यहाँ पे होगा, यहाँ पे NH होगा, यहाँ पे आपकी रिंग पूरी रहेगी NO2 और यहाँ पे 4th पोजीशन पे NO2 हुआ फॉर्म एसीटोन का। 2 एसीटोन 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन वहाँ पे हो गया। सो इन दिस वे यू हैव टू टैकल द ऑल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो ये रिएक्शंस मैंने आपको वहाँ पे बता दिए कि इस तरीके से रिएक्शन वहाँ पे होते हैं। एग्जाम्पल लिया है, अल्डिहाइड का लिया है, कीटोन का एग्जाम्पल लिया है। जनरली ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस आपको डायरेक्टली भी 3 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, या ये भी होता है कि वहाँ पे आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें भी ये रिएक्शन डाले जाते हैं। सो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स जो रहेंगे उसमें भी ये पर्टिकुलर रिएक्शंस जो है ये अच्छे से ध्यान में रखने की कोशिश करो, बिकॉज एक एक रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मार्क गेन भी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सीधे से फंडा है एक कि मैं आपको बता रही हूँ, हाइड्राजाइन वहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन अगर हुआ तो ऑक्साइम का फॉर्मेशन हुआ। हाइड्राजाइन का एडिशन अगर आपने अल्डिहाइड कीटोन में की तो हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब अगर मैंने कहा सेमी कार्बाजाइड की एडिशन आपने की है तो सेमी कार्बाजोन आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर आपने फिनाइल हाइड्राजाइन का फॉर्मेशन किया है तो फिनाइल हाइड्राजाइन का एडिशन आपने अल्डिहाइड कीटोन में किसी ने एक में की है तो फिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा। अगर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन की एडिशन अल्डिहाइड या कीटोन में की है तो यहाँ पे भी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली द एडिशन reaction, you can say addition elimination, nucleophilic addition elimination of aldehydes and ketones with the ammonia derivatives. So ये nucleophilic addition elimination है, बेसिकली ऐसे क्यों कहा है, वो रिएक्शन को थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट करके मैं आपको बता रही हूँ कि रिएक्शन को एडिशन एलिमिनेशन क्यों कहा हुआ। एलिमिनेशन दिमाग में आया होगा आपके कि एलिमिनेशन तो वाटर मॉलिक्यूल का हो रहा है, तो बोलना तो पड़ेगा कि वहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए एलिमिनेशन ये तो वर्ड वहाँ पे आना चाहिए। बट ये जो वर्ड है एडिशन, ये कैसा है, किस तरीके से है, ये मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊँगी। जो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया है वही ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि दूसरे एग्जाम्पल नहीं है, बट वो एग्जाम्पल लेके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। सिंपल वाला एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे कि यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को क्यों कहा है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल रिएक्शन ली है, एसिटाल्डिहाइड है जिससे एसिटाल्डोक्साइम का फॉर्मेशन हो रहा है। NH2OH मतलब हाइड्रोक्सिल अमाइन हमने यहाँ पे लिया है। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले तो ये समझने की यहाँ पे कोशिश करो। ये जो है यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड यही है, ये टूटेगा। टूटने के बाद यहाँ पे O माइनस आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पे NHOH जुड़ जाएगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो एडिशन तो हो गई यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटता है तो वहाँ पे 2 बनते भी हैं। डबल बॉन्ड अगर टूटेगा तो 2 बनेंगे भी। तो यहाँ पे एक की जगह OH, एक की जगह वहाँ पे इस तरीके से NHOH का वहाँ पे हो गया। आप बोलोगे कि एक हाइड्रोजन कहाँ निकल गया इसमें से, आपने यहाँ पे NH2OH लिखना चाहिए था। बिल्कुल सही है, ये NH2OH लिखना चाहिए था, बट यहाँ पे O माइनस हो जाता है। जो O माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को खुद की तरफ खींच लेता है। सो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिखा है H, यहाँ पे इस O का OH होगा, बाकी बचा है NHOH। यहाँ पे -H2 ये फॉर्मेशन हुआ आपके बेसिकली एसिटाल्डोक्साइम का। एसिटाल्डोक्साइम का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ है। -H2 मतलब यहाँ पे आप एडिशन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने एडिशन की, कार्बोनिल आपका जो ग्रुप था उसमें आपने NH2OH की एडिशन की, और एडिशन करने के बाद यहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन कर रहे हो, इसलिए रिएक्शन को एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा।
बट अगर सपोज़ ऐसा हुआ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे कि सपोज़ एसिडिक मीडियम यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, तो ये होता है कि ये n के ऊपर दो क्या होते हैं बेसिकली, जो दो लोन मतलब एक लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर अगर एसिडिक मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट गलती से भी किया ना, तो वहाँ पे वो NH3 प्लस OH का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये जो पर्टिकुलर आपका एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड इट इज़ नो लॉन्गर एन न्यूक्लियोफाइल देन, कोई न्यूक्लियोफाइल की तरह वहाँ पे ट्रीट नहीं होगा। NH2OH जो NHOH यहाँ पे मैंने लिखा है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, वो वहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज एसिडिक मीडियम में आपके नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ने हाइड्रोजन को ग्रैब कर लिया है, एसिडिक वाले हाइड्रोजन को ग्रैब कर लिया। इफ़ देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, ये हो सकता है। ठीक है, फिर इस तरीके से रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है। अब एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, क्वेश्चन हम करके देखते हैं। सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन आपको फॉर्म करना है। साइक्लोहेक्सानोन का सेमी कार्बाजोन आपको फॉर्म करना है, मतलब साइक्लोहेक्सानोन में आपको किसकी एडिशन करनी पड़ेगी, सेमी कार्बाजाइड जो है उसकी एडिशन करनी पड़ेगी। अब देखो साइक्लोहेक्सानोन का स्ट्रक्चर इस तरीके से हमने निकाला है। साइक्लोहेक्सानोन का स्ट्रक्चर ये आपका साइक्लोहेक्सानोन है। अब सेमी कार्बाजाइड कैसे, NH2 यहाँ पे NH, ठीक है, यहाँ पे CO, यहाँ पे NH2, ये क्या है सेमी कार्बाजाइड, यहाँ पे ये सेमी कार्बाजाइड हमने वहाँ पे ऐड किया। तो सेमी कार्बाजाइड की एडिशन साइक्लोहेक्सानोन में करने से ही साइक्लोहेक्सानोन का सेमी कार्बाजोन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सीधे से लिखो -H2, स्टेप्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन हटा दो, बाकी का एज इट इज ज्वाइन करो। यहाँ पे देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो गया, यहाँ पे N है NHCO और यहाँ पे NH2, ये हुआ साइक्लोहेक्सानोन सेमी कार्बाजोन। साइक्लोहेक्सानोन सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया के रिएक्शंस बहुत ही अच्छी तरीके से देखे हैं। अब इस रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं बेसिकली वो हैलोफॉर्म रिएक्शन है। बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेसिकली। हैलोफॉर्म रिएक्शन कहाँ होती है, कैसे होती है, अब एक्चुअल में पता है क्या कि यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके जो अल्डिहाइड और कीटोन के स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं ना, जिसमें क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ये एक्चुअल में हैलोफॉर्म, अल्डोल, कैनिज़रो, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ये रिएक्शन अब आगे आपको मिलेंगे। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको थोड़ा सा टेंशन रिलीज़ करना होगा, तब जाके समझ में आएंगे रिएक्शंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। हैलोफॉर्म रिएक्शन स्पेसिफिकली एक मैं बोलना चाहूँगी वहाँ पे कि हैलोफॉर्म रिएक्शन अल्डिहाइड में तो होती नहीं, बट अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड में हैलोफॉर्म रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड पॉजिटिव दे सकता है। बाकी फिर जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं, मतलब कीटोन में कैसे कार्बोनिल ग्रुप है आपका, उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं, उसमें एक ग्रुप मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। अदरवाइज़ अगर अल्कोहल जो है जिसमें CH3CHOH मतलब वो ग्रुप जो है वो अगर प्रेजेंट हो तो अल्कोहल में ये रिएक्शन होगी। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है बेसिकली। इसमें आपको एक कैरेक्टरिस्टिक येलो पीपीटी मिलता है, जिस येलो पीपीटी से समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो कंपाउंड ये टेस्ट को पॉजिटिव दे रहा है। सो रिएक्शन इज़ गिवन बाय एसिटाल्डिहाइड एंड ऑल मिथाइल कीटोन्स। सिर्फ सब कीटोन्स जो है उसमें नहीं होता, मिथाइल कीटोन्स में ये रिएक्शन पॉजिटिव है। अल्कोहल कंटेनिंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप CH3CHOH ग्रुप, येलो प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट वहाँ पे फॉर्म होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन का।
मिथाइल कीटोन और अल्कोहल जो होते हैं, या एसिटाल्डिहाइड, ये भी हो सकता है। और बोला है मैंने, एकदम से सब नहीं मिक्स करना है। आप और मतलब, और एक तो मिथाइल कीटोन आपने लिया है, या तो सपोज़ अल्कोहल जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, उसको आपको वार्म करना होगा NaOH और आयोडीन के साथ, यहाँ पे वार्म करना होगा। तो क्या मिलता है यहाँ पे, येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे आपको मिलता है। तो येलो प्रेसिपिटेट मिलने पर समझ में आता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली वहाँ पे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो मिथाइल कीटोन होगा, या तो एसिटाल्डिहाइड होगा, या तो अल्कोहल होगा जिसमें ये ग्रुप पर्टिकुलर प्रेजेंट हो। ठीक है। सो नेक्स्ट है NaOI, इसको सोडियम हाइपो आयोडाइड कहते हैं, सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है। सोडियम हाइपो आयोडाइड कोई ऐसा रिएजेंट नहीं है कि वो प्रिपेयर करके रखा जाता है, C2 में प्रिपेयर किया जाता है। NaOH और आयोडीन जो है उनको थोड़ा सा हीट करके सोडियम हाइपो आयोडाइड का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। सोडियम हाइपो आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड इन C2। यहाँ पे लिखा है NaOH प्लस I2, यहाँ पे वार्म लिखा है। ठीक है। सो वो फॉर्म करेगा NaOI। सपोज़ हमने एसीटोन लिया, एसीटोन क्या है यहाँ पे, मिथाइल कीटोन ही है, रादर डाईमिथाइल कीटोन हम बोल सकते हैं। प्रोपैनोन है, मतलब मिथाइल ग्रुप तो दो प्रेजेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे CH3 का एक्चुअल में ये जो एसीटोन है, एसीटोन का ऑक्सीडेशन ये करता है NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वहाँ पे ट्रीट होता है। वहाँ पे मतलब ऑक्सीडेशन एसीटोन का वो कर रहा है इसमें, किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म यहाँ पे होगा, CH3CO -Na+, यहाँ पे CHI3 मतलब आइडो फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। ये आइडो फॉर्म हुआ है, ट्राई आइडो मीथेन जिसे कहा जाता है, आइडो फॉर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे NaOH आपको मिला है। सो स्पेसिफिकली बोलने का ये मतलब है कि ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन कहाँ हो सकती है, किस पर्टिकुलर कंपाउंड में हो सकती है। स्पेसिफिकली ये रिएक्शन जो है ये कन्फर्मेशन के लिए जाना जाता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट लेबोरेटरी में जो कीटोन्स के लिए होते हैं, मतलब पहले से थोड़ा सा पता होता है प्रिलिमिनरी से कि कीटोन हो सकता है, बट कंफर्म करना है तब ये भी रिएक्शन यूज़ होती है। हेलोफॉर्म रिएक्शन वहाँ पे यूज़ की जाती है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, क्या मैंने कहा आपको, मिथाइल कीटोन होगा, जो मिथाइल कीटोन कंफर्म करना है आपको, वो मिथाइल मतलब वो जो पर्टिकुलर सैंपल है उसको NaOH आयोडीन के साथ क्या करो, थोड़ा सा वार्म करो। वार्म करने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे अगर येलो PPT का आपको प्रेजेंस मिल गया तो वो येलो PPT होता है आइडो फॉर्म का, ट्राई आइडो मीथेन का वो येलो PPT वहाँ पे होता है। सो the reaction basically gives you presence of methyl ketone, or you can say acetaldehyde, or you can say alcohol which consists of this particular group। अब अगर ऐसा हुआ तो कि एसीटोन है आपके पास, एसिटाल्डिहाइड है आपके पास, और एसिटाल्डिहाइड तो नहीं, एसीटोन है आपके पास, मिथाइल कीटोन है, उसके बाद आपके पास अल्कोहल है, ये इस तरीके का ग्रुप जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड भी है उस पर्टिकुलर आपके स्ट्रक्चर में। जैसे अनसैचुरेटेड कीटोन, मिथाइल कीटोन की मैं बात कर रही हूँ, अनसैचुरेटेड अल्कोहल की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे ये ग्रुप स्पेसिफिक होना ही चाहिए अल्कोहल में, तो उनमें अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है सी, ये डबल बॉन्ड इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय हाइपोहेलाइट। हाइपोहेलाइट जो है वो उस डबल बॉन्ड पे कभी भी अटैक नहीं करेगा। उसका जो पर्टिकुलर अटैक होता है सोडियम हाइपोहेलाइट का, वो यहाँ पे ही आपको मिलेगा, मिथाइल ग्रुप पे ही आपको मिलेगा सबसे पहले। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन मतलब यहाँ पे ऐसा है कि स्पेसिफिक, जैसे हम बोल सकते कि नॉट जैसे नॉन मिथाइल कीटोन्स जो होते हैं, नॉन मिथाइल कीटोन, जैसे डाई इथाइल कीटोन है, ठीक है, डाई इथाइल कीटोन मतलब नॉन मिथाइल कीटोन है, वो एक तरफ मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली C+O से अटैच होना चाहिए। सपोज़ ऐसा है C+O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे है फिर से CH3 और यहाँ पे CH2, ये क्या है, नॉन मिथाइल कीटोन है। नॉन मिथाइल कीटोन ये टेस्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं दे सकते। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसे
जहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, आइडोफॉर्म प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए रिएक्शन को कभी कभी आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होती है, आइडोफॉर्म टेस्ट मतलब कुछ नया नहीं है, जो भी आपके पास मिथाइल कीटोन होगा या एसिटाल्डिहाइड होगा या अल्कोहल है विच कंसिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, उनकी रिएक्शन आप सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ कर रहे हो। सोडियम हाइपोआयोडाइड जो है वो वहाँ पे येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। ये येलो पीपीटी होता है आइडोफॉर्म का, हेंस द टेस्ट इज ऑल्सो सेड टू बी आइडोफॉर्म टेस्ट। उस टेस्ट को क्या कहा जाता है, बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये वहाँ पे कहा जाता है। सो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है ये आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि पेज नंबर 272 पे रिमेंबर करके एक वहाँ पे उन्होंने दिया है बॉक्स। ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है, ये बॉक्स हमें जितने भी पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट्स आपको वहाँ पे क्या करने हैं, मतलब अच्छे से देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कि मिथाइल ग्रुप जो भी प्रेजेंट होगा इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बेसिकली हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म मतलब आइडोफॉर्म, यहाँ पे आयोडीन यूज़ किया है, यहाँ पे अगर NaOCl यूज़ करते तो वो क्लोरोफॉर्म हो जाता, NaOBr यूज़ करते तो ब्रोमोफॉर्म हो जाता, यहाँ पे आयोडीन यूज़ किया है सो इट विल बी आइडोफॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होगा। वो मिथाइल ग्रुप जो है हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होना, यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। और यहाँ पे स्पेसिफिकली NaOI ही यूज़ किया जाता है, यहाँ पे NaOH प्लस I2, यही I2 मतलब आयोडीन ही यूज़ होता है। एज पर द यू कैन से रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन्स, बेसिकली क्लोरीन, ब्रोमीन, वहाँ पे फ्लोरीन, आयोडीन, इनकी जो रिएक्टिविटी है उस सेंस से अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे आयोडीन यूज़ होगा। हेंस द रिएक्शन इज़ ऑल्सो सेड टू बी आइडोफॉर्म टेस्ट which is used for the identification or to check the presence of methyl ketones or acetaldehyde or alcohol which consist of this particular ग्रुप। अब अनसैचुरेशन होगा भी तो भी मैंने क्या कहा, अनसैचुरेशन अगर है तो अनसैचुरेशन है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अनसैचुरेशन है तो वहाँ पे सोडियम हाइपोहैलाइड जो होगा या सोडियम हाइपोआयोडाइड यहाँ पे जो होगा, आयोडाइट बोल रही हूँ, जो होगा वो वहाँ पे अटैक करेगा ही नहीं, उसका अटैक सीधे से होगा इस पर्टिकुलर मिथाइल ग्रुप पे। क्यों, कैसे, मैकेनिज़्म की बात है, आपको ध्यान में इतना रखना नहीं है। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ तो सपोज़ यहाँ पे है CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH3 और इसकी रिएक्शन हो रही है NaOI के साथ। क्या करोगे आप, कैसे लिखोगे, ये CH3 ग्रुप जो है मतलब यहाँ पे फॉर्म होगा O माइनस Na+, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 CH3 एज इट इज़, यहाँ पे CHI3 का फॉर्मेशन प्लस NaOH। जहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा वही आपकी रिएक्शन कंटिन्यू होने वाली है। ये मिथाइल ग्रुप नहीं वहाँ पे होगा, ये डायरेक्टली अटैच वाला मिथाइल ग्रुप हमें इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। In further lecture we will be discussing with the some more reactions, important reactions, aldol condensation, cross aldol condensation, which is very important. टेंशन मत लो, रीडिंग करते रहो, बस इतना ही मैं बोलूँगी। और आगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहो बिकॉज इसमें काफ़ी सारे